गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी सेंटर पे। आज हम लोग क्लास 10th के समांतर श्रेणी के ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले। यह हमारा अब पार्ट 2 है। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लिया था उसको हल करके समझा था कि वह कैसे बनेगा। हमें उम्मीद है कि आपको वह वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए आइए वक्त ज़ाया न करते हुए हम अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। हम कल 5 तक करा दिए थे, आज छठे नंबर से शुरू करते हैं। हमारा छठा नंबर सवाल है, समांतर श्रेणी 25, 20, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। तो हमें पता है जो हमारा A1 है वो ये है और A2 जो है वो 20 है। तो यदि हम इस यहाँ से D निकालें A2 माइनस A1 तो 20 माइनस 25, तो 20 माइनस 25 हमारे पास क्या आएगा, तो -5 आएगा। -5 आएगा तो हम इसमें से 15 में से 10 -5 घटाएंगे तो 10 आएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा 5, फिर 0, फिर यहाँ पे -5। तो जो हमारा पहला ऋणात्मक पद है वो -5 तक आया। गिनते हैं यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। तो ये इसका आंसर होगा 7वां पद। हमने ज्ञात किया कि इसका जो 7वां पद है वो होगा ये 7वें नंबर तक हमारा -5 आ रहा है, इसलिए इसका 7वां पद सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, चेक करते हैं। तो ये तो समांतर श्रेणी में जो फॉर्मूला हम पढ़ते ही हैं, इसको यदि घटाकर देखेंगे √8 माइनस √2, √8 को लिख सकते हैं हम लोग 2√2 माइनस √2। तो इसको भी लिख सकते हैं। √18 को हम लोग लिख सकते हैं 3√2, यहाँ पे में घट जाएगा तो यहाँ पे सो जाएगा √2, यहाँ पे फिर 3√2 माइनस √2 मतलब ये भी है। और बात करते हैं ये तीसरा, देखते तो ये नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 7 का सी सही है। 8वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। कौन समांतर श्रेणी में, पहला देखते 1 का स्क्वायर 1, दूसरा 5 का स्क्वायर 50, 25, 7 का 49। चेक करते हैं घटाकर 49 माइनस यदि 25 करें तो हमारे पास आएगा 5, 9 में से 5 गया तो 4, 4 में से 2 गया 24। ये हमारा कह सकते इस प्रकार कह सकते हैं कि हमारा ए और 8 का ए नंबर सही जवाब है। 8 का ए नंबर सही जवाब है। चलिए आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा 9वां नंबर सवाल कहता है, यदि संख्या 2x - 1, 2x + 2 तथा 6x - 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करें। हमारे सवाल में A1 जो है वो दिए हुए 2x - 1, A2 दिए हुए 3x + 2 और A3 दिए हुए है 6x - 1। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि यह समांतर श्रेणी में है तो इसका x का मान, तो यहाँ पे 6x - 1 A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1 जो होगा वो बराबर होगा। यहाँ पे इतना लिख दिए हैं। माइनस A2 का जो है 3x - 2 बराबर A2 है 3x + 2 माइनस A1 हमारे पास है 2x + 1। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आएगा 3x - 3 बराबर यहाँ पे आ जाएगा x + 3। यहाँ पे जो आएगा तो इधर x यदि इधर आएगा तो x 4x हो जाएगा, 3 + 3 तो यहाँ पे 4x बराबर 6। तो यहाँ पे 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 3/2। सॉरी हमने यहाँ पे गलती किया, इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे 2x बराबर 6, तो 2 तिया 6, इसलिए x बराबर 3। हम देखते हैं हमारे किस ऑप्शन में अब 3 है। हमारे 9वें नंबर सवाल के जो एक ऑप्शन है उसमें 3 है, तो 9वें का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि p + 1, 2p + 1, 4p - 1 AP में हो तो p का मान ज्ञात करें। यह भी सवाल उसी प्रकार है। आप इसे बनाएंगे तो हमारे पास आंसर 2 आएगा। ये 10वां का 2 नंबर सवाल, 2 नंबर आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर सवाल की। यदि AP में
एपी के प्रथम पद ए और समांतर पद डी है, तो साफ साफ हमें यहाँ फार्मूला पूछ लिया है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जो कि ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2 डी दिया हुआ है, तो सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर सवाल की ओर। जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सर्वांतर 3 हो तो एपी के कितने पद होंगे? प्रथम पद 2 इस सब में है ऑप्शन के अनुसार, और सर्वांतर 3 हम देखेंगे 2 में 3 ऐड करके, तो यहाँ पे 5, ये भी 5 है और ये भी 5 है, और 3 ऐड करेंगे तो 8 आएगा। इस कारण हमारा नंबर यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 12 का जो है बी सही हो जाएगा। चलिए आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 13वां नंबर सवाल है हमारा एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सर्वांतर होगा। सर्वांतर डी बराबर होता है A2 माइनस A1 होता है, या T2 माइनस T1। तो 10 में से यदि हम 4 घटाएं तो हमारा 6 आएगा, तो इस प्रकार 13 का हमारे पास बी हो गया। 14वां सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में चेक कर पता चलता है हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। और समांतर 15वां नंबर सवाल कहता है समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 डैश डैश का सर्वांतर है। हमारे पास 15 का यदि आप सॉल्व करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। बात करते हैं 16वें नंबर सवाल की। समांतर श्रेणी √7, √28, √63 का चौथा पद क्या होगा? यदि आप ठीक से इसका आंसर निकालें तो आगे बनकर हमारे पास चौथा पद जो आएगा वो √112 आएगा। यह 2022 सेशन में पूछा गया है। हमने 2022 देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, 2022 में पूछा है। 17वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि 2/3, A, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो A का मान ज्ञात करें। तो हमारे पास 17वें नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। यह सवाल 2024 में भी पूछा गया है। बी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 और 2024 दोनों साल में पूछा गया है। इसी के साथ हम इस वीडियो को समापन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद। अगले पार्ट में हम और सवाल को देखने वाले हैं जो आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पर। तब तक वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।